साजिश का फार्म हाउस। जहां बीजेपी नेता और टिकटॉक गर्ल सोनाली फोगाट के केस में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब साजिश की पूरी कड़ी सोनाली के फार्म हाउस तक पहुंच गई है, जहां आज पुलिस की एक टीम पहुंची। परिवार वालों ने शिकायत की थी कि सोनाली का लैपटॉप और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सोनाली की मौत के बाद गायब कर दिए गए, जिसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी फार्म हाउस में काम करने वाले शिवम नाम के व्यक्ति को बताया जा रहा है, जो सोनाली की मौत के बाद से ही लापता है। एक मौत जिसने पूरे देश को हिला दिया। तस्वीरें जिसने मौत के मामले को साजिश में तब्दील कर दिया। आरोपी जिनके खुलासों ने पूरी कहानी को नया ट्विस्ट दे दिया। आखिर क्यों हुई बीजेपी नेता और टिकटॉक गर्ल सोनाली फोगाट की मौत? क्यों दिया गया सोनाली को ड्रग्स का ओवरडोज? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब सोनाली की मौत की गुत्थी के साथ 5 किरदार पुलिस की गिरफ्त में हैं। किरदार नंबर 1 सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान। किरदार नंबर 2 सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर। किरदार नंबर 3 कर्लीज क्लब के मालिक एडविन न्यूनेंस। किरदार नंबर 4 ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद गांवकर। किरदार नंबर 5 ड्रग तस्कर रामा मांड्रेकर। इस कड़ी में एक नए किरदार की पुलिस को तलाश है। शिवम नाम का वो शख्स जो सांगवान का बेहद करीबी था और हिसार में सोनाली के फार्म हाउस में रहता था। सोनाली की मौत के अगले ही दिन सांगवान ने शिवम को फोन करके फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीआर और कुछ जरूरी सामान गायब करने के लिए कहा। सर, लैपटॉप, डीवीआर और फोन वो सुधीर सांगवान का ही बंदा था। उसी ने 3-4 दिन पहले रखा था। पुराने स्टाफ को हटा दिया था। वहाँ पे 3-4 दिन पहले नए स्टाफ को रखा। उसके पास फोन करता है सुबह सुधीर सांगवान। जिस टाइम उन्होंने ये मैडम के साथ ये घटना घटित हो गई थी, उसके बाद सुधीर सांगवान का फोन आता है उसके पास कि आप सब चीजें लेके फरार हो जाओ यहाँ से। तो वो सुधीर सांगवान का ही आदमी था जो ये चीजें लेके। शिवम नाम का था बंदा, रोहतक का रहने वाला है। हमने उसके खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन भी दी है सदर थाना हिसार में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस के द्वारा। आज तक की टीम सोनाली के उस फार्म हाउस में पहुंची जो साजिश का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहीं से शिवम कुछ अहम सुराग लेकर फरार हुआ, जो अब तक लापता है। यही वो जगह है जहां पर डीवीआर लगाई गई थी और शिवम नाम का एक करीबी है जो सुधीर का के शहर रोहतक का ही रहने वाला था। वो यहाँ से डीवीआर, कुछ डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से कि एक लैपटॉप भी लेकर फरार है। जो शिवम था वो कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। ये सीसीटीवी कैमरा है, इसमें कई राज दफन हो सकते हैं, लेकिन अब डीवीआर गायब है। रोहतक पुलिस शिवम की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। इंदिरा कॉलोनी रोहतक में रहने वाला है। रोहतक में उसका घर पर ताला लगा हुआ है। उसकी पत्नी और उसकी माता भी गायब है। कहाँ है वो, पुलिस फिलहाल इसका पता लगा रही है। लेकिन धीरे धीरे इस षड्यंत्र की परतें अब खुलेंगी। वो डीवीआर जब पुलिस के हाथ लगेगी तो उसमें कई ऐसे राज हैं जो खुलने वाले हैं। यहाँ तक कि उसका परिवार भी घर पर नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था उस लैपटॉप और डीवीआर में जिसे सांगवान ने सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस से हटवा दिया। डीवीआर तो प्रेजेंट है, बाकी जो एफआईआर का वर्जन है उसके अंदर डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज की एफआईआर है। उसी की तफ्तीश में हम यहाँ आए हैं। हिसार पुलिस इस वक्त उसी फार्म हाउस में पहुंची है जहां से सोनाली फोगाट के परिवार ने डीवीआर, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस को डीवीआर यहां से मिल गई है। इस वक्त भी परिवार के सदस्य बाहर निकले और हम बाहर आकर देखें तो पुलिस यहां पर घटनास्थल पर मौजूद है। यहां से डीवीआर और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, वो यहां से बरामद किए गए हैं। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो लैपटॉप चोरी की बात हुई थी अभी तक कुछ नहीं मिला है। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि पूरी प्लानिंग के साथ सोनाली को गोवा ले जाया गया, जबकि परिवार को जानकारी दी गई कि सोनाली चंडीगढ़ जा रही है।
नहीं सर, परिवार को सिर्फ यही बताया गया था कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ किसी मीटिंग से, और हमारे को गोवा के बारे में कोई किसी परिवार वालों को नहीं बताया गया था। ये सिर्फ उसका प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से उनको गोवा ले जाया गया। सांगवान के साथ एक परेशानी ये थी कि सोनाली को सुरक्षा मिली हुई थी। ऐसे में गोवा जाते वक्त उसने सोनाली के सुरक्षा गार्ड को गुड़गांव में ही रोक लिया। गार्ड को उन्होंने, सुधीर सांगवान ने गुड़गांव ही मतलब ड्रॉप कर दिया था कि आप जाइए, हम गोवा जाएंगे, आपका वहाँ कोई काम नहीं है, मैं मैडम इकट्ठे जाएंगे दोनों, आप यही स्टॉप करिए गुड़गांव, और 26 तारीख को वापस हमें यहाँ मिलिए, हम यहाँ आके आपसे मिलेंगे। अब मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए गोवा पुलिस हरियाणा का रुख कर रही है, जहां सोनाली के परिवार, करीबी और केस से जुड़े लोगों से सवाल किए जाएंगे। हिसार से मंजीत सहगल और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, गोवा आज तक।